हे गाइस, क्या आप लोगों को ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी याद है? वही पुरानी मैजिकल सी स्टोरी जो बचपन में सुन के दिल थोड़ा डर जाता था और पिघल भी जाता था। एक ऐसी कहानी जहाँ एक घमंडी राजकुमार पर जादू का श्राप लग जाता है और वो एक खौफनाक बीस्ट बन जाता है। उसका सुंदर महल धीरे धीरे एक उदास सुनसान जगह बन जाता है और उसके साथ साथ उसके सेवक भी बोलने वाले चीजों में बदल जाते हैं। फिर एंट्री होती है बेल की, एक सिंपल, समझदार और बुक से प्यार करने वाली लड़की जो अपने पिता के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर देती है। शुरू में बीस्ट सिर्फ गुस्से और तन्हाई से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे बेल उसकी जिंदगी में आती है उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे बाहर आने लगता है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि बदलाव, दया और सच्ची खूबसूरती की है जो चेहरे में नहीं दिल में होती है। अगर आपको ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी याद है तो तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डूब जाने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्यूटी एंड द बीस्ट की एंटायर स्टोरी के बारे में। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हाइप भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एक चमकदार शीशे के महल में जो एक गहरे जंगल के बीच था, एक बहुत ही क्रूर और सेल्फिश जवान राजकुमार रहता था। एक सर्दी की रात एक बुढ़िया भिखारी औरत उसके महल पर आई। उसने राजकुमार से कहा कि अगर वो उसे रात के लिए रुकने दे तो बदले में वो उसे एक गुलाब देगी। राजकुमार को उसकी बेकार और थकी हुई शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुलाब लेने से मना कर दिया और उसे भगा दिया। औरत ने उसे समझाने की कोशिश की कि लोगों को उनकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली खूबसूरती अंदर होती है। लेकिन राजकुमार ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। तब अचानक वो बुढ़िया अपनी असली शक्ल में आ गई, एक सुंदर और शक्तिशाली जादूगरनी। राजकुमार घबरा गया और माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी समझ चुकी थी कि उसके दिल में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। सजा के तौर पर उसने राजकुमार को एक भयानक जानवर में बदल दिया और उसके महल और सारे सेवकों पर भी जादू कर दिया और सिर्फ एक मैजिक मिरर छोड़ दिया जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकता था। जो गुलाब वो औरत लेकर आई थी वो असल में एक जादुई गुलाब था जो राजकुमार के 21वें जन्मदिन तक खिलता रहेगा। जादू तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, राजकुमार को किसी से सच्चा प्यार करना होगा और वो भी उसे प्यार करे, वो भी गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए एक जानवर बनकर ही रह जाएगा। सालों गुजर गए और साल गुजरते गुजरते राजकुमार भी उम्मीद छोड़ने लगा। वो निराश हो गया और उसे लगने लगा कि उसे उस हाल में कोई भी कभी प्यार नहीं कर सकता। लगभग 10 साल बाद एक छोटे से शहर में बेल नाम की एक सुंदर और किताबों की दीवानी लड़की रहती है। शहर के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते हैं क्योंकि वो बाकी लड़कियों से अलग है और हमेशा बुक्स में खोई रहती है। शहर का सबसे पॉपुलर शिकारी गैस्टन बेल के पीछे पड़ा रहता है। उसे बेल से प्यार कम और अपनी ईगो ज्यादा प्यारी होती है। बेल उससे दूर रहने की कोशिश करती है क्योंकि गैस्टन बहुत घमंडी और सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। बेल के पिता मोराइस भी शहर के लोगों को अजीब लगते हैं क्योंकि वो हमेशा अजीब अजीब मशीन्स और इन्वेंशंस बनाते रहते हैं। बेल के हौसला देने पर मोराइस अपनी नई इन्वेंशन कंप्लीट कर लेता है, एक लकड़ी काटने वाली मशीन। अपनी इन्वेंशन को फेयर में दिखाने के लिए मोराइस अपने घोड़े फिलिप के साथ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वो एक घने और अंधेरे जंगल में भटक जाता है। इसी दौरान वो फिलिप को भी खो देता है। जब भेड़ियों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है तो भागते भागते मोराइस एक पुराने और डरावने महल तक पहुंच जाता है। ये वही बीस्ट का महल होता है जो जादूगरनी के जादू की वजह से एक भयानक कॉइल जैसा बन चुका था। जब मोराइस महल के मेन दरवाजे पर नॉक करता है तो बड़े बड़े दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात महल के सेवकों से होती है जो सब जादू के कारण बोलते चलते घर के सामान में बदल चुके होते हैं। कॉक्सवर्थ जो पहले एक सख्त बटलर था अब एक मेंटल पर रखी बड़ी सी घड़ी बन चुका होता है। लूमियर्स जो दिल का बहुत अच्छा था अब एक चमकता हुआ कैंडल स्टैंड बन गया होता है। मिसेस पॉट्स महल की हाउसकीपर अब एक टी पॉट होती है और उसका बेटा चिप और उसके भाई बहन छोटी छोटी टी कप्स बन चुके होते हैं। इनके अलावा और भी काफी सारे एन्चेंटेड सर्वेंट होते हैं। कॉक्सवर्थ को छोड़कर बाकी सब मोराइस का अच्छी तरह से स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन तभी बीस्ट आ जाता है। जैसे ही वो मोराइस को देखता है
गुस्से में आ जाता है और बिना कुछ सुने उसे अपने महल में घुसने के जुर्म में टावर के डंगोर में बंद कर देता है। बेल से शादी करने के जुनून में गैस्टन बिना सोचे समझे बेल के घर के बिल्कुल बाहर पूरा वेडिंग अरेंजमेंट करवा देता है। उसे लगता है कि बेल अचानक से ही हाँ बोल देगी। फिर वो अंदर जाकर बेल को प्रपोज करता है, लेकिन गैस्टन जिस तरीके से फ्यूचर के सपने बताता है जैसे बेल सिर्फ उसकी वाइफ बन के घर संभालेगी, उससे बेल बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो शॉक में आ जाती है और साफ मना कर देती है। इस चक्कर में गैस्टन फिसलकर एक बड़े से कीचड़ के तालाब में गिर जाता है। सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है और वो गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। गैस्टन के जाने के बाद बेल अपने जानवरों के सामने उसकी बकवास प्रपोजल और उसके घमंडी दिमाग खाली एटीट्यूड को लेकर गुस्से में बोलती रहती है। वो पक्का फैसला कर लेती है कि वो कभी भी गैस्टन की बीवी नहीं बनेगी। फिर वो पहाड़ी पर चढ़ जाती है और दिल ही दिल में दुआ करती है उसे जिंदगी में कुछ अलग चाहिए, कोई एडवेंचर चाहिए और शायद कहीं कोई और भी हो जो वही सपना देखता हो। तभी अचानक फिलिप वापस आ जाता है, लेकिन अकेला। मोराइस उसके साथ नहीं होता। बेल घबरा जाती है और अपने पिता की तलाश में निकल पड़ती है। फिलिप उसे सीधा उस डरावने महल तक ले जाता है। महल में बेल को देखकर ल्यूमियर को तुरंत लगता है कि शायद यही वो लड़की है जो बीस्ट से प्यार करके जादू तोड़ सकती है। ल्यूमियर और कॉग्सबर्ग उसे डंगयोन तक ले जाते हैं, जहां बेल अपने पिता मोराइस को बंधा हुआ पाती है। मोराइस काफी बीमार और कमजोर हो चुका होता है। तभी बीस्ट आ जाता है। बेल कितनी भी गुहार लगाए, बीस्ट मोराइस को छोड़ने से मना कर देता है। मजबूर होकर बेल एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है कि अगर उसके पिता को छोड़ दिया जाए तो वो खुद बीस्ट की कैदी बनने को तैयार है। बीस्ट इस बात से हैरान हो जाता है। बीस्ट अपना भयानक रूप बेल को दिखाता है, जिससे बेल डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना वादा निभाती है। बीस्ट मोराइस को आजाद कर देता है और उसे उसके गांव में भेज देता है, बिना बेल को अलविदा कहने का मौका दिए। लूमियर के कहने पर बीस्ट बेल को एक ठीक ठाक कमरा देता है और उसे पूरे महल में घूमने की इजाजत देता है, बस वेस्ट विंग में जाने से मना करता है। फिर वो बेल को हुक्म देता है कि रात को उसके साथ डिनर करे। ये सब सुनकर बेल उदास और डिप्रेस्ड हो जाती है। गाँव में वापस गैस्टन अभी भी बेल के रिजेक्शन का सदमा भुला नहीं पा रहा होता है। टावरेन में बैठकर वो अपनी बेइज्जती का गुस्सा पी रहा होता है। तभी उसका चमचा लीफो और गांव के लोग गाना गा गा कर उसका ईगो बूस्ट करने लगते हैं। बोलते हैं कि गैस्टन जैसा परफेक्ट मर्द कोई और हो ही नहीं सकता। इससे थोड़ा सा उसका मूड ठीक हो जाता है। तब अचानक मोराइस तावेन पर घुस आता है। वो घबराया हुआ होता है और सबसे मदद मांगता है। बताता है कि उसकी बेटी बेल एक भयानक जानवर के महल में फंस गई है, लेकिन गांव के लोग उसकी बात पर हंस देते हैं। कोई उसे सीरियसली नहीं लेता और सब पागल बूढ़ा मोराइस कहकर टाल देते हैं। ये सब देखकर गैस्टन के दिमाग में एक नया घटिया आइडिया आ जाता है, बेल को शादी के लिए मजबूर करने का। उधर महल में बेल मिसेस पॉट्स, चीप और वार्डरोब के साथ होती है। ये सब मिलकर उसका मूड थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। इसी बीच बीस्ट डाइनिंग हॉल में बेचैनी से बेल का इंतजार कर रहा होता है। उसके सर्वेंट उसे एडवाइस दे रहे होते हैं कि लड़की से प्यार से कैसे बात की जाती है और कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन तब कॉग्सबर्ग बताता है कि बेल ने डिनर पर आने से मना कर दिया है। ये सुनकर बीस्ट का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले वो शांति से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो गुस्से में बोल देता है कि जब तक बेल उसके साथ डिनर करने को राजी नहीं होती तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा। फिर बीस्ट अपने कमरे में चला जाता है और मैजिक मिरर के जरिए देखता है कि बेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उससे दूर रहना चाहती है। ये देखकर वो और ज्यादा उदास और निराश हो जाता है। थोड़ी क्यूरियोसिटी के चलते बेल महल के अंदर घूमने का फैसला करती है। इस दौरान उसकी मुलाकात और भी एन्चेंटेड सर्वेंट से होती है। बेल के कहने पर वो लोग मास्टर के मना करने के बावजूद उसे थोड़ा खाना दे देते हैं। लूमियर और कॉग्सबर्ग बेल को वेस्ट विंग में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेल उनकी बात नहीं सुनती और चुपके से वहां पहुंच जाती है। वेस्ट विंग वही जगह होती है जहां जाने से बीस्ट ने उसे मना किया था। अंदर जाते ही बेल की नजर एक जादुई गुलाब पर पड़ती है, वही एन्चेंटेड रोज। जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है, बीस्ट आ जाता है और गुस्से में बेल को डराकर वेस्ट विंग से और फिर पूरे महल से ही बाहर भगा देता है। डर और गुस्से में बेल जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन वहाँ उसे भेड़ियों का एक झुंड घेर लेता है। वही भेड़िए
जो पहले मोराइस पर भी हमला कर चुके थे। बेल पर टूट पड़ने से पहले ही बीस्ट वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। इस लड़ाई में बीस्ट खुद घायल हो जाता है। बेल उसे वहीं छोड़कर नहीं जाती, वो बीस्ट को संभाल कर वापस महल ले आती है। यहीं से दोनों के बीच धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगता है। बेल बीस्ट को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और बीस्ट पहली बार शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है, यू आर वेलकम। उधर मोराइस की पागल सी कहानी सुनकर गैस्टन के दिमाग में एक और गंदी चाल आ जाती है। वो डिसाइड करता है कि बेल को शादी के लिए मजबूर करेगा। इसके लिए वो लोकल पागल खाने के हेड वार्डन मॉन्सियर DRQ को रिश्वत देता है ताकि अगर बेल हाँ नहीं बोली तो मॉरिस को पागल खाने में बंद कर दिया जाए। गैस्टन और लीफू बेल और मॉरिस के घर पहुंचते हैं, लेकिन घर खाली होता है। मोराइस अभी अभी बेल को ढूंढने और उसे घर लाने के लिए निकल चुका होता है। लीफू को लगता है प्लान फेल हो गया, लेकिन गैस्टन को पूरा यकीन होता है कि वो लोग वापस आएंगे, इसलिए वो लीफू को जबरदस्ती घर पर रुकने का ऑर्डर देता है। महल में बीस्ट बेल को फिलिप और डॉग के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखता है। उसके अंदर कुछ बदलने लगता है, जैसे उसके दिल में कुछ नया खिल रहा हो। वो पहली बार किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, बेल का शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या करे। तब कॉक्सवर्थ के दिमाग के गियर घूमने लगते हैं और वो 3 आइडियाज देता है, फूल, चॉकलेट्स और बड़े बड़े वादे जो कोई निभाता भी नहीं। लूमियर मना कर देता है और कहता है कि गिफ्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो बेल को सच में पसंद आए। तब लूमियर को अपनी कैंडल वैक्स के अंदर से एक आइडिया याद आता है। उसे याद आता है कि कल रात वो और कॉक्सवर्थ बेल को लाइब्रेरी दिखाना चाहते थे। ये बात सुनकर बीस्ट को जबरदस्त आइडिया आ जाता है, बेल को पूरी लाइब्रेरी का एक्सेस दे दिया जाए, जहां वो जितनी चाहे जितनी मर्जी बुक पढ़ सकती हो। एक शाम महल के बॉल रूम में रोमांटिक डिनर और डांस के बाद बीस्ट बेल को अपना मैजिक मिरर यूज करने देता है। बेल मिरर में अपने पिता मोराइस को देखती है और पता चलता है कि वो जंगल में भटक गए हैं। बेल बहुत घबरा जाती है। उसकी परेशानी देखकर बीस्ट एक मुश्किल फैसला लेता है। वो बेल को महल छोड़कर अपने पिता को बचाने जाने देता है। जब कॉक्सवर्थ ये बात बाकी सर्वेंट्स को बताता है तो सब शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बीस्ट ने उनका एक ही मौका फिर से इंसान बनने का बर्बाद कर दिया। बेल मोराइस को सेफली घर ले आती है, लेकिन तभी पता चलता है कि चिप चुपके से बेल के बैग में आ गया है। वो दोनों अभी संभल भी नहीं पाते कि गांव के लोग गैस्टन की अगुवाई में घर पर आ जाते हैं। उनका इरादा मोराइस को पागल खाने भेजने का होता है। गैस्टन फिर से बेल को प्रपोज करता है, लेकिन बेल उसे दोबारा साफ मना कर देती है, अपने पिता को सही साबित करने के लिए। बेल सबको मैजिक मिरर में बीस्ट दिखाती है, वही मिरर जो बीस्ट ने उसे साथ ले जाने दिया था। जैसे ही गैस्टन देखता है कि बेल के दिल में बीस्ट के लिए फीलिंग्स है, उसका गुस्सा और जलन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो सच को तोड़ मरोड़ कर गाँव वालों को बताता है कि बीस्ट एक भयानक मॉन्स्टर है और उन्हें उस पर हमला करने के लिए भड़का देता है। इस बीच गैस्टन और गाँव के लोग बेल और मोराइस को उनके घर के सेलर में बंद कर देते हैं ताकि वो किसी तरह बीच में ना आ सके, लेकिन किस्मत साथ देती है। चिप मोराइस की उस इन्वेंशन का यूज करता है जिसे वो पहले फेयर में ले जाने वाला था और दोनों को आजाद कर देता है। महल में सर्वेंट्स को पता चल जाता है कि गांव के लोग गुस्से में महल पर अटैक कर रहे हैं। जैसे ही लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं, सर्वेंट उन पर पहले ही हमला कर देते हैं और सबको भगा देते हैं, पर गैस्टन बच जाता है। कॉक्सवर्थ और लूमियर बाकी सर्वेंट को लीड करते हैं और मिलकर पूरे गांव वालों को महल से बाहर खदेड़ देते हैं। उधर गैस्टन सीधा वेस्ट विंग पहुंचता है, जहां बीस्ट उदास और टूटा हुआ बैठा होता है। बारिश के बीच महल के रूफटॉप पर बीस्ट और गैस्टन के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गैस्टन बीस्ट को बेल के प्यार को लेकर चिढ़ाता है और उसका मजाक उड़ाता है। बीस्ट पहले फाइट नहीं करता, जैसे उसे जीने का मन ही ना हो। तभी बीस्ट बेल को महल की तरफ वापस आते हुए देख लेता है। उसे नई ताकत मिल जाती है और वो गैस्टन का सामना करता है। बीस्ट गैस्टन को हरा देता है और उसे छत से नीचे गिराने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो दया दिखाता है और गैस्टन से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जैसे ही बीस्ट बेल के पास जाने लगता है, गैस्टन पीछे से धोखे से बीस्ट को चाकू मार देता है, लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसल जाता है और वो बैल्कनी से नीचे गिरकर मर जाता है।
बीस्ट जख्मी होकर बेल की बाहों में गिर पड़ता है। बेल रोते हुए कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बीस्ट की सांस रुक जाती है, बिल्कुल उसी पल जब जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है। अचानक एक चमक होती है और जादू टूट जाता है। बीस्ट जिंदा हो जाता है और वापस इंसान बन जाता है। प्रिंस एडम, उसके सारे सर्वेंट्स भी अपनी असली ह्यूमन फॉर्म में लौट आते हैं। खुशी के माहौल में बेल और प्रिंस एडम बॉलरूम में डांस करते हैं, जबकि सब उन्हें देख रहे होते हैं। साइड में ल्यूमेर और कॉग्सवर्थ फिर से आपस में बहस कर रहे होते हैं, जैसे पहले करते थे। तो गाइस, इसी के साथ ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।